वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ क्रिकेट टॉक लाइव। और आज हम बात करेंगे जो इंडिया और वेस्ट इंडीज की सीरीज स्टार्ट हो गई है उसका रिव्यू करेंगे डे वन का भाईजान। रिव्यू इस तरह से कि यार वही बात आ गई ना, 2 टीयर्स में आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा टेस्ट क्रिकेट को अगर बचाना है, क्योंकि इंडिया बहुत अपर हैंड पे है, बहुत आगे जा चुकी है। तो जो वेस्ट इंडीज है वो उनके सामने बहुत फीकी नजर आई। मतलब जैसे बॉलिंग की इंडिया ने, मतलब मैं तो बड़ा सरप्राइज था कि ये पिच क्या बना दी इंडिया ने। हम क्या एक्सपेक्ट करते हैं पाकिस्तान में, श्रीलंका में, इंडिया में, वी एक्सपेक्ट द स्पिन ट्रैक, बट ये एडजेसेंट था। ठीक है, ये था भाई फास्ट बॉलिंग। और नरेंद्र मोदी जिसके बारे में ये समझा जाता है कि एक फ्लैट ट्रैक है, यहाँ पे सिर्फ फ्लैट विकेट्स बनती हैं, लेकिन मोहम्मद सिराज का जैसे बॉल अंदर आ रहा था बाहर जा रहा था, बुमराह ने जैसी बॉलिंग की। और मैं कहता हूं बड़ी अच्छी प्लेइंग 11 भी खिलाई शुभमन गिल ने। फर्स्टली जडेजा थे उनके पास, उसके बाद कुलदीप, 3 स्पिनर्स भी थे, वो कुछ और समझ रहे थे। जैसे डेज गोज ऑन होंगे मेरे नहीं ख्याल कि इनकी बॉलिंग की ना बारी भी आएगी, क्योंकि 4 विकेटें सिराज ने ली, 3 बुमराह ने ली। अब सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सिराज पे। यार सिराज की मैं आपको पहले बताऊं कि उनके ना एक्शन का मैकेनिक्स बहुत अच्छा है। वेरी वेरी नाइस एक्शन शेप, क्लीन एक्शन, इंजरी फ्री जिसको कहते हैं ना, वो एक्शन है। और वो जो बॉल उनका ऑफ साइड से अंदर आया था जो उसको लीव करने, मतलब इतना प्यारा बॉल था, मैं बता ही नहीं सकता। इट इज वेरी नाइस टू सी फास्ट बॉलर बॉलिंग लाइफ। मैंने आपको बहुत दफा पहले भी बोला है कि जब फास्ट बॉलर इस तरह से इन स्विंगर आउट स्विंगर इस तरह से अंदर कटता है ना बॉल, मतलब देखने का इतना मजा आता है, बॉलर को करने का कितना मजा आएगा। ठीक है, सिराज ने तो भाई धागे खोले, 4 खोले। जैसी उनकी फॉर्म इंग्लैंड में लगी हुई थी वही फॉर्म को कंटिन्यू किया और इंडिया को फ्रंट एंड पे रखा। जसप्रीत बुमराह ने जो 2 इन स्विंगिंग यॉर्कर, व्हाट अ यॉर्कर दैट वाज, मतलब मैं बता ही नहीं सकता, इतना 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 क्लासिक यॉर्कर कि मैं उसको, मेरे पास वर्ड्स नहीं है कि उसको मैं डिस्क्राइब कर सकूं। कमाल। बुमराह एज यूजुअल वर्ल्ड क्लास बॉलर हैं, अपनी टीम को हमेशा परफॉर्म करके देते हैं। जब टीम को जरूरत होती है तब स्टैंड होते हैं। और वेस्ट इंडीज को जैसे उनकी हड्डी ऊपर से सिराज ने तोड़ी, फिर बुमराह भी साथ दिया, लेकिन सिराज ने मेन काम किया। फिर नीचे आते आते आपके पास कुछ था ही, करते गिराते मरते मरते वो 162 पे गए। और उसके बाद हमें पता है कि इंडिया तो शायद 600 ना मार दे इनको। खैर, यशस्वी जायसवाल जिनका मैं डबल सेंचुरी एक्सपेक्ट कर रहा था कि वो शायद डबल सेंचुरी कर देंगे, बट ही गॉट आउट ऑन 36 ईयर्स। उन ये जो ब्रेडन सील्स हैं इन पे मुझे बहुत ज्यादा उम्मीद है। मुझे था कि ये भी शायद ऊपर से एक आधी विकेट लेंगे, लेकिन ऊपर पे जब आप विकेट नहीं लेते पहले 10 ओवर तो फिर इट्स डिफिकल्ट फॉर यू। ठीक है, 62 पे जाके आपने यशस्वी को आउट किया, अच्छा बॉल था वो भी। ठीक है, उसके बाद सईद सुदर्शन साहब, इंडिया में मैचेस हैं और आप आए हैं और करुण नायर साहब गए हैं। और हालांकि करुण नायर ने भी आखिरी टेस्ट में 50 की थी, बट टीम मैनेजमेंट ने और तरह से सोचा। ऑफ कोर्स दे न्यू मोर अबाउट क्रिकेट, मुझसे ज्यादा वो जानते हैं, इंडियन टीम को ज्यादा बेहतर पता है। तो आप किसी की जगह पे आए हो, सरफराज खान भी वेटिंग है, करुण नायर भी हैं, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल प्लान से आउट हो गए हैं, तो ये भी आपके पीछे बैठे हो। आपको परफॉर्म करना पड़ेगा, स्पेशली इन इंडिया जो कि इंडिया की होम सीरीज है। खैर, उसके बाद शुभमन गिल और राहुल, ये 2 जो है ना कोर बैटर, मतलब मैं कहूंगा राहुल तो सीनियर मोस्ट बैटर हैं, शुभमन गिल भी अब उस लीग में आना शुरू हो गए हैं क्योंकि काफी क्रिकेट होना शुरू हो गई है। तो ये डिपेंडेबल पेयर है इंडिया के लिए। और जिस तरह की फॉर्म केएल राहुल की इंग्लैंड सीरीज में था, बैक टू बैक सेंचुरीज, बहुत ज्यादा रन अंबाल लगाना, और वो जो उन्होंने अपने ऊपर प्रेशर लिया, अपने ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है, ओपनर आके सारी चीजों को देखना और फिर गेम को आगे फॉरवर्ड करना, कमाल है। नीचे तक बैठी है सुंदर, जडेजा, मतलब बैटिंग की क्या ही बात करें। यहाँ पे इंडिया को बैटिंग लंबी की मेरा नहीं ख्याल कोई जरूरत होती है जब ये मेनोस के अगेंस्ट खेलती हैं। तो 2 टायर टेस्ट क्रिकेट आनी चाहिए, क्योंकि वेस्ट इंडीज बहुत 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 कमजोर लगा इंडिया के आगे, बहुत ज्यादा कमजोर लगा। और इंडिया भाई वर्ल्ड बीटर्स है, वो किसी भी फॉर्मेट में किसी भी टीम के साथ कहीं पे भी मुकाबला देने की सलाहियत रखते हैं। इंग्लैंड में गए इंग्लैंड को नाको चने चबाए, इधर ऑस्ट्रेलिया में जाते हैं बीजीटी में नाको चने चबाते हैं, साउथ अफ्रीका जाते हैं तो
प्रॉपर फाइट देते हैं, हर जगह पे उनकी टीम की फाइट करती है। अनफॉर्चुनेटली वो लास्ट जो WTC उसमें घर में एक सीरीज हार गए स्पिन ट्रैक की वजह से, कोई मसला नहीं, एक ऑफ सीरीज आप डिजर्व करते हो, आ भी जाती हो, कोई मसला 3, अगर वो ना हारते तो थर्ड कंसेक्यूटिव WTC हो सकता था। लेकिन जिस तरह का ये स्केड्यूल है, ये सारी चीजें हैं इंडिया के लिए, मेरा ख्याल है कि ये गोइंग फॉरवर्ड इंडिया के लिए बड़े चांसेस हैं कि वो WTC खेल सकते हैं, क्योंकि अपना डिफिकल्ट टूर दे ऑलरेडी कंप्लीटेड 2-2 ऑल। मतलब ये सीरीज अगर कोई जीतना डिजर्व करती थी तो वो इंडिया थी। जिस तरह से इंडिया ने क्रिकेट खेली है, बेटर क्रिकेट खेली थी इंग्लैंड में, इंग्लैंड से ज्यादा इंडिया ने, इंडिया के यंगस्टर जैसे स्टेप अप टू द ओकेजन आए, जैसे टीम को फॉरवर्ड किया। अब देखते हैं डे 2 में क्या होता है। वेस्ट इंडीज का एक ही चांस है, अगर वो विकेट्स कंसेक्यूटिवली इंटरवल पे आप विकेट्स लेते हो या 200 के अंडर अगर इंडिया को रोक लेते हो तो तभी आपका कोई चांस है, अदरवाइज इंडिया बहुत आगे जा चुका है। डे के खत्म होते होते 121 पे 2 आउट हो चुके हैं। अब देखना ये है कि क्या बनता है क्या नहीं बनता, और हमारी सारी बेस्ट विशेस हैं इंडियन टीम के लिए, और एक एक्साइटिंग मैच है इंडिया के लिए, और इंडिया अपनी बहुत सारी चीज़ों को देखेगा अभी किन किन यंगस्टर्स को मूविंग फॉरवर्ड बड़ी सीरीज में चांस दे रहा है। और यंगस्टर जैसे साई सुदर्शन और भी वो वशिंगटन सुंदर को भी अपनी बॉलिंग से सीमेंट करनी है अपनी प्लेस, और भी बहुत ज़्यादा चीज़ें आ सकती हैं। तो ये था हमारा रिव्यू ऑफ डे 1 इंग्लैंड वर्सेस इंडिया, इंग्लैंड वर्सेस इंडिया वर्सेस वेस्ट इंडीज। अपना बहुत सारा ख्याल, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, अल्लाह हाफिज़।